कुछ लोगों ने कहा कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ने आया हूं, हारूंगा तो भी भाग जाऊंगा, जीतूंगा तो भी भाग जाऊंगा, लेकिन डंके की चोट पे बार बार कहता हूं कि एक राजपूत का बेटा हूं। और राजपूत में एक कहावत है कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये एक राजपूत का वचन है, ये राजपूत का वचन है कि AIMIM मेरी पहली पार्टी है और कयामत की रात तक इसी पार्टी में खिदमत करता रहूंगा और सेवा करता रहूंगा। और क्यों न करूं? आज किसी विधायक की पहचान कितने दूर तक होती होगी? जिला तक, 2 जिला तक। आज राणा रंजीत सिंह को पूरा देश जानता है, मेरी ईमानदारी को देश जानता है, मेरे संघर्ष को देश मानता है। तो ये किसने दिया है, क्यों मिला है? क्योंकि एक ईमानदार नेता के रूप में, एक बेबाक नेता के रूप में, एक आदर्श के रूप में हम लोगों ने अपने बैरिस्टर साहब को नेता माना है और उन्हीं के अंदाज में, उनसे सीख करके हम लोग इस लड़ाई को बेबाकी से लड़ते हैं, ईमानदारी से लड़ते हैं। किस पार्टी से मुझे ऑफर नहीं मिला? बड़ी बड़ी पार्टियों ने ऑफर दिया कि अरे सीताराम बाबू के आप बेटा हैं, अरे क्या कर रहे हैं इस पार्टी में, आप दाग लग जाएगा आपके ऊपर, ये पार्टी तो मुसलमानों की पार्टी है, आप इस पार्टी में अपना भविष्य खराब कर लेंगे। तो मैं उनको यही जवाब देता हूं कि ये मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये कट्टर मुसलमानों की पार्टी नहीं है जो आप दाग लगाते हैं, ये कट्टर देशभक्तों की पार्टी है। AIMIM कट्टर देशभक्तों की पार्टी है, AIMIM कट्टर संविधान को मानने वाले लोगों की पार्टी है। तो जिनको लगता है कि ये कट्टर मुसलमानों की पार्टी है, जब ढाका विधानसभा का रिजल्ट आएगा, मैं नॉमिनेशन करने गया, माथे पे मुस्लिम भाइयों का जिम्मेदारी था, उनकी टोपी था और माथे में तिलक था, सर पे टोपी था, एक जिम्मेदारी था जो मुस्लिम भाई मुझ पे विश्वास दिखा रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि बेशक ये पार्टी का जो पिलर है वो मुसलमान है और छत जो ढलता है वो हर समाज से ढलता है, तब जाकर के एक मजबूत इमारत का रूप लेता है और ढाका विधानसभा उस इमारत को बुलंद करेगी। पूरा देश ढाका विधानसभा को देख रहा है, आपको देख रहा है कि देखते हैं एक हिंदू कितने दिन तक ईमानदारी से मुसलमान भाइयों की, दलित भाइयों की, मजलूम भाइयों की लड़ाई को लड़ता है। और पूरा हिंदू समाज ये देखना चाहता है कि चलिए लगातार मुसलमानों की लड़ाई को लड़ रहे हैं, लगातार उसकी खिदमत कर रहे हैं, फिर धोखा खाएंगे। जैसे लोकसभा में बेइज्जत हुए थे, 12,000 वोट आया था, मैं बेइज्जत हुआ था। मैं जिस परिवार से आता हूं, मेरे पिताजी का जो मान सम्मान है, तो कहीं ना कहीं 20 दिन में मैं अपने लोगों को समझा नहीं पाया था, मैं मानता हूं। लेकिन आज वही लोग, जब लोकसभा के चुनाव में मैं जाता था, वो हाथ नहीं मिलाते थे, आज वो गले लगाते हैं और वो कहते हैं कि लड़िए, हम आपके साथ हैं, ढाका बदलाव के लिए तैयार है। तो ये उत्साह जो मुझे दिख रहा है, ये आपने मुझे हौसला जो दिया है, ये किसी भी पार्टी के विधायक या सांसद से ऊपर है। एक नेता बनने का प्रयास कर रहा हूं। आज के सिद्धांत विहीन राजनीति में हमारे अख्तरुल ईमान साहब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे सीखता हूं कि मंत्रालय का पद मिल रहा था, करोड़ों रुपए मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने सबको लात मारा और अपने ईमान को सबसे ऊपर रखा। हम लोग उनसे सीखते हैं, उनके सिपाही हैं। इसलिए एक नया उदाहरण बिहार नहीं पूरे देश को दिखाना चाहते हैं कि सब्र रखिए नौजवानों, और राजनीति करनी है तो कहीं टिकिए, बिकते रहिएगा, बिकाऊ लोग टिकाऊ बनिए और आने वाला भविष्य आपका होगा। जब टिकट नहीं मिलता तो कई बड़े बड़े लोग आए कि मुझे टिकट दिला दीजिए, इस पार्टी से मुझे टिकट दिला दीजिए, लेकिन वही लोग अगर 6 महीना पहले, 1 साल पहले आते, चूंकि हमारी पार्टी का आप जानते हैं सिद्धांत है, कार्यकर्ताओं को टिकट देते हैं, ईमानदार लोगों को टिकट देते हैं। तो मुझे दोबारा मैं अपने सदर साहब को यहां बुलाऊं और हम लोग ढाका विधानसभा, जिस पे पूरे देश की नजर है, एक टीका बना रहे हैं। कोरोना का वैक्सीन आपको याद होगा, समाज में एक नई बीमारी बहुत विकराल रूप ले रही है। हिंदू मुसलमान हर पार्टी, चाहे वो RJD हो या भाजपा हो, उनको मालूम है कि हिंदू मुसलमान करेंगे बिना कुछ किए हुए, बिना कुछ काम किए हुए, बिना कोई विकास की बात किए हुए हमें वोट मिल जाता है। इस बीमारी को, इस कैंसर को ठीक करेगी ढाका की जनता। एक वैक्सीनेशन तैयार कर रही है, उस वैक्सीनेशन का नाम है राणा रंजीत सिंह। ये वैक्सीनेशन तैयार होगा, ढाका की जनता इसके निर्माण करता होगी, इसको बनाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस दिन ढाका विधानसभा ने अपने एक हिंदू विधायक को सदन में हैदराबाद का बना हुआ जो है शेरवानी को पहन करके हम लोग शपथ लेंगे, उस दिन इस बीमारी को पूर्ण रूप से हम लोग खत्म करेंगे। और जो पार्टी है AIMIM, जिसको लोग बार बार कहते हैं कि ये मुसलमानों की पार्टी है, जिस दिन एक हिंदू विधायक जीत गया, जो तमाम मेरे ढाका के भाई लोग कहते हैं कि भाई पूर्व विधायक जी मुसलमान हैं, मुसलमान जीत जाता, कर जाता तो अच्छा रहता, तो
तो पिछले बार AIMIM तो नहीं लड़ रही थी, क्यों नहीं जीत गए? और आपने विपक्ष की भूमिका में क्या ऐसा कर दिया कि आपको दोबारा सारी आवाम आपको वोट कर देगी? तो ये सवाल उनसे पूछिए और उनको बताइए कि राणा रंजीत सिंह अगर AIMIM का विधायक बन जाता है तो बिहार में 50 मुसलमान विधायक जीतेंगे इस पार्टी से। जो क़यादत की बात हम करते हैं, जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उसकी असल लड़ाई को लड़ना है तो आइए हिंदू मुसलमान एक होकर के इस लड़ाई को लड़ते हैं और ढाका विधानसभा एक उदाहरण स्थापित करे। एक ढाका को पहचान दिलाने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया और छोटी मोटी भूमिका हमारी है। आज कुछ भी नहीं है, एक केवल उम्मीदवार हैं। लेकिन कहीं चले जाइए, बंबई में, दिल्ली में, पहले लोग ये कहते थे कि ढाका मतलब बांग्लादेश वाला ढाका। कोई हमारे बंबई में काम करने वाले भाई कहीं थाना पुलिस में कुछ मामला हो जाए, उनसे पूछे कि घर कहाँ है, तो ढाका तो जेल में डाल दिया करते थे, ओ बांग्लादेश वाला ढाका। तो इस ढाका को पहचान दिलाने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया। छोटा मोटा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आइए मिलकर के ढाका को जो बदनाम किया था पूर्व सांसद ने कि ये मिनी पाकिस्तान है, उसको जवाब दें। हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं और बताएं कि ये हिंदुस्तान जितना आपका है उतना हमारा है, उतना हर समाज का है। मुस्लिम समाज ने भी खून और शहादत दिया है। तो हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा मेरे साथ लगाइए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये वादा करिए कि ढाका विधानसभा हम 50,000 से अधिक वोटों से चुनाव को जीतने जा रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं? सर को जवाब देना है, मेरे सदर को जवाब देना है, दोबारा इनको बुलाना है। ढाका में ये दोबारा आए, ये आपकी चीखें गवाह देगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारे नेता, हमारे सदर ढाका विधानसभा में दोबारा आए तो एक बार जोरदार नारा मेरे साथ लगाइए, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, ढाका की जनता, ढाका की जनता। इन्हीं शब्दों के साथ आपको मैं प्रणाम करता हूं।